महाकाल के तेवर के समझो तो तनिक इशारे। आज इस बात की समीक्षा करने का दिन है, जिस महामारी से हम सब गुजर रहे हैं, जिस त्रासदी से हम सब गुजर रहे हैं, हर जगह त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ। ईश्वर में संकेत कर रहे हैं और ये हमारे लिए सोचने का विषय। आज जब हम देखते हैं अस्पतालों के बाहर बड़ी बड़ी लाइनें, आज जब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के बगैर लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, और आज जब हम देख रहे हैं कि चिताओं के लिए लकड़ियां भी कम पड़ जा रही हैं, कब्रिस्तान में जगह नहीं रह गई है, और तब भगवान से प्रार्थना करने का भी समय है। बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां हुई हैं जिसमें ऐसे समय के बारे में लिखा है कि ऐसा समय आएगा जब लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमें बचा लीजिए। गुरुदेव ने भी, हमारे गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी ने भी लिखा है, महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। युग परिवर्तन क्यों और किस लिए? युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि और रूपरेखा। युग परिवर्तन कैसे और कब? आप सबसे निवेदन कि इन दिनों में उन पुस्तकों को पढ़िए, और गायत्री परिवार ने तो बहुत पहले से वो गीत गाए हैं कि नया युग क्यों ना आएगा, भगीरथ श्रम करेंगे हम। परिवर्तन के गीत, महाकाल के गीत बहुत पहले से गाए, पर आज समीक्षा करने का समय है। ये समय बहुत जल्द हमारे बीच में से निकल भी जाएगा, अच्छा समय भी आएगा, पर अगर आज हम सचेत ना हुए तो आने वाले दिनों में फिर नए संकेत भी आ रहे हैं। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि नई नई त्रासदियां, नए नए वायरस आ रहे हैं। न जाने कौन कौन सी लहरें भी हैं। उन लहरों के बीच में हम सबको पार करना है और अपनी समीक्षा करनी है कि एक नए युग का निर्माण करें। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट लिख करके पूछते हैं कि मैं भगवान की पूजा करता हूं, उपासना करता हूं, मंदिर जाता हूं, पर भगवान हमारी सुन क्यों नहीं रहे? परम पूज्य गुरुदेव एक बात लिखते हैं, देवता आशीर्वाद देने में तब गूंगे हो जाते हैं जब हम उनकी बात सुनने में बहरे हो जाते हैं। मित्रों, ये बात सत्य है कि इस समय जो लोग भी हमसे बिछड़ रहे हैं, हम सबको बहुत दुख है। पूरी दुनिया की खबरें जब हम सुनते हैं तो हम लोगों को लगता है अपने भी हमसे बहुत बिछड़ रहे हैं। आज इसकी चर्चा ना करते हुए हम इस बात की चर्चा जरूर करें कि हम अपनी समीक्षा करें कि आने वाला युग कैसा हो, आने वाले युग का निर्माण कैसा हो। गुरुदेव उसके लिए बार बार संकेत करते आए। उन्होंने कहा कि ऐसी हलचल जरूर होगी, पर गायत्री परिवार का एक दायित्व है कि नए युग के आवास के लिए नई दिशा धारा दे। मुझे याद है कि हमारे बड़े भाई लोग उस समय जसपत गंगा की सफाई की योजना, गंगा निर्मल गंगा अभियान की योजना बन रही थी। उस समय कुछ लोग गंगोत्री से लेकर के गंगा के तट पर जगह जगह समीक्षा कर रहे थे कि गंगा की सफाई अभियान कैसे चलाया जाए, गंगा साफ। उन दिनों जो लोग भी गंगोत्री, जहां से गंगा जी निकलती है, उधर गए, लौट के आए तो उन्होंने एक बात रखी। जब मीटिंग हुई, बैठक हुई हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब के सामने, तो उनके सामने एक बात रखी गई कि गंगा की सफाई बहुत मुश्किल है, आसान काम नहीं है ये। क्या हो गया था? सबने जब रिपोर्ट दी तो बताया कि जो किनारे किनारे घर बने हैं, गंगा के किनारे होटल बने हैं, पहाड़ों पर होटल बने हैं, उन्होंने गंगा के तट के किनारे ही अपने शौच के पाइप खोल रखे हैं। उन्होंने गंदगी फैला रखी है। जिस नदी को मां कहते हैं, उसमें गंदगी, रोज गंदगी डालते हैं, उस मां का आंचल रोज गंदा करते हैं। तो मित्रों,
ये सन 2013 की घटना थी कि हमारे भाई लोग जब आकर के अपनी बात को रख रहे थे, उसके 10 दिन के अंदर ही एक ऐसी त्रासदी आई केदारनाथ से। महाकाल ने अपनी गंगा को स्वयं साफ कर लिया। जिन्होंने भी वो त्रासदी देखी, 4700 लोग उसमें बह गए, जिनकी लाशें भी नहीं मिली। बहुत सारे ऐसे लोग जो लापता हो गए गंगा का वो रौद्र रूप देख करके, महाकाल का वो रौद्र रूप देख करके। ऋषिकेश में जिसने देखा कि महाकाल की वो जो मूर्ति गंगा जी में बैठी हुई थी, उसको स्वयं महाकाल ने जैसे कह दिया हो कि जिस गंगा को मैंने इस धरा पर उतारा था, उसे संभालने वाला कोई नहीं था, और इसको मुझे भी साथ ही बहा ले चलो। और वो मूर्ति भी, वो प्रतिमा भी उसमें बह गई। हमने वो त्रासदी भी देखी। विज्ञान देवता ने उसको संवारा, सजोया, लोगों ने फिर वैसे ही उसको बनाया। चल रहा था काम। कई बार महाकाल ने ऐसे संकेत दिए, चाहे वो नेपाल का भूकंप रहा हो, मंदिर सुरक्षित था, पर बहुत बड़ी त्रासदी थी। जिसने भी उस त्रासदी को देखा, जो महाकाल के मंदिरों में घंटियां बजाया करते थे, उन्होंने भी देखा तो उनको लगा कि ये महाकाल की नगरी में ये कैसा कार्य हो गया। मित्रों, ये घटनाएं हमको बार बार संकेत करती आई कि प्रकृति अपना रूप बदल रही है। ये धरती की एक मांग है, ये नदी की एक मांग है, ये जल की एक मांग है, और ये वायु देवता भी कुछ कहना चाहते हैं, पर हम अपने कानों में उंगलियां डाले बैठे रहे और अपने जीवन को मस्ती भरा जीवन जीते रहे। बहुत सारे लोग धर्म को केवल इतना ही मानते हैं कि घंटी बजाई और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे गुरुदेव कई बार कहते हैं कि बेटा, भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको जो है घंटी बजाने से, अगरबत्ती जलाने से प्रसन्न हो जाए। पर बहुत सारे लोगों का आज यही मानना, मंदिरों में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लाइन लगाए खड़े हुए हैं। और क्या होता है, लोग धर्म को इस तरह मानते हैं कि अगर हमने दीपावली पर पटाखे लगा दिए तो हमारा धर्म बड़ा हो जाएगा। अगर हमने जो है नदी में पुष्प जो है चढ़ावे के पुष्प समर्पित कर दिए तो वो वहां तक पहुंच जाएंगे, भगवान तक पहुंच जाएंगे। पर विज्ञान भी कह रहा है कि अब ये नदी बचने वाली नहीं। अब भगवान भी कहने लगे हैं कि नदी बचने वाली नहीं है। जिस नदी को मां मानते हो, उस पर गंदगी चढ़ाते हो, ये बहुत गलत काम करते हो। ये समीक्षा करने का समय इसलिए कह रहा हूं कि आज अगर हमने समीक्षा नहीं की इस प्रकृति की, और 1 साल पहले ये समीक्षा इसी महामारी ने हमको करके दिखाई थी। सन 2020 में जब ये महामारी आई तो हम सब जानते हैं कि गंगा ने अपनी सफाई अपने आप कर ली थी। लोग दरवाजों में बंद थे, पर लोगों ने कहा कि ये गंगा इतनी साफ हो गई जो 60 साल पहले भी साफ इतनी नहीं थी। हमारे सहारनपुर से, जालंधर से हिमालय की चोटियां नजर आने लग गई थी। लोगों ने ऐसे नजारे कभी देखे नहीं थे, लोगों ने ये सोचा ही नहीं था। दिल्ली की हवा साफ हो गई थी, जो दिल्ली में इतना प्रदूषण भरा पड़ा हुआ है। विज्ञान जहां रुका, भगवान ने अपना काम करना शुरू किया। न जाने कितने ऐसे पक्षी उड़ने लग गए आसमानों में। मुंबई में जिसने भी देखा वो नजारा जो कभी दिखलाई नहीं पड़ता था, लोगों ने कहा कि यहां तो वातावरण एकदम शुद्ध हो गया है, और यहां पर पक्षी आते हैं और समुद्र के किनारे आकर के बैठते हैं, उन्हें किसी का भय नहीं रह गया। मित्रों, ये हमारी प्रकृति थी, ये हमारी सोने की चिड़िया थी, पर हमारी बुद्धि ने जिसको खराब कर दिया, जिसको दूषित कर दिया, उसके बारे में हमने कभी मुड़ के नहीं देखा।
महाकाल ने साफ संकेत दिए कि तुम संभल जाओ, अब युग ऐसे बदलेगा। पर हम जैसे उस त्रासदी से बाहर निकलने को हुए, जहां हमारे आंकड़े कम हुए, वहीं फिर हम वो गलतियां करने लगे। आज फिर ये पुनः सोचने का समय है। ये जो हाहाकार मचा हुआ है, इसको रोकने के लिए हम भगवान से प्रार्थना भी करें और भगवान की बात भी सुने। महाकाल क्या चाहते हैं, हमें इसकी समीक्षा करनी हो। वो हमसे चाह क्या रहे हैं, और नहीं तो उनका तांडव देखने के लिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। मित्रों, कहने का अर्थ केवल इतना है कि हमें नदियां बचानी पड़ेंगी और स्वच्छ करनी पड़ेगी। केवल वादों से काम नहीं होगा। ईश्वर बंद नहीं है मठ में, वह तो बसा हुआ है खटखट में। इस लाइन को, इस पंक्ति को हमें अपने अंदर उतारना पड़ेगा। गुरुदेव का पहला सूत्र है, ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर हम उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारें। मित्रों, अगर आज मैं ये कहूं कि हम भगवान को मानते बहुत हैं, भगवान को बहुत मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते, हम राम को बहुत मानते हैं पर राम की नहीं मानते, हम अल्लाह को बहुत मानते हैं पर अल्लाह की नहीं मानते, हम नानक को बहुत मानते हैं पर नानक की नहीं मानते, हम गॉड को बहुत मानते हैं पर गॉड की नहीं मानते। ये सारे धर्मों के लिए है। हम अपनी किताबों में, अपनी पंक्तियों में, अपने कर्मकांड में उलझे हुए, पर उससे ऊपर भगवान हमसे क्या चाहता है, इसकी समीक्षा हम नहीं कर पा रहे। आज जिस ऑक्सीजन की कमी है मित्रों, वो ऑक्सीजन हमको यहीं पर मिल जाती, अपने गांव में मिल जाती, पर हुआ क्या, हमने वो हरे पेड़ काटते चले गए। और आंकड़ों में ये पेड़ बहुत लग जाते हैं। अभी 5 जून का समय आएगा, 5 जून, जब हरियाली से सरकार कहेगी 100 पेड़ लग जाएंगे, 1000 पेड़ लग जाएंगे, करोड़ों पेड़ लग जाएंगे। पर मित्रों, जो हरे पेड़ हैं उनको काट कर हम विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। आज सरकारें बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगा रही हैं। ये त्रासदी हमने कभी दुनिया में सोची भी नहीं थी, पर हमें मंगाना क्या था। अगर हमने वो हरे पेड़, एक मशीन आती है, हरे पेड़ों को, बड़े बड़े वृक्षों को वो काट करके ट्रांसफर कर देती है और दूसरी जगह जाकर के रोपित कर देती है। काश बहुत पहले हमने अपनी बुद्धि से उन सबको मंगा लिया होता, तो आज वो हरियाली हम लोगों के बीच में से ना गई होती। और जो हरियाली गई और हमारे देखते हुए हमारे सामने कट गई, उस विकास के नाम पर कट गई, उसी का आज हम ऋण जो हम चुका नहीं पाए, उसी को हम भोग रहे हैं। पेड़ों की आह भी लगती है, उसमें भी जान होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पेड़ों में जान होती है, पर न जाने कितने लोग इसको भूल गए। हम बार हम लोग सबको घंटी दबा करके ये कहते रहे, एक वृक्ष लगाइए, एक वृक्ष लगाइए, पर वृक्ष कटते रहे और आज वही वृक्ष हमारी चिताओं के लिए जल रहे हैं। न जाने कितने लोगों की चिताओं के लिए वो वृक्ष कट के आ रहे हैं। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पुनः समीक्षा का वक्त है। हम अपनी प्रकृति के प्रति सचेत हो। हमसे महाकाल चाह क्या रहे हैं, इसकी समीक्षा करें। जब हम अपनी पूजा स्थली पे बैठे, जब हम भगवान की प्रार्थना करें, तो आज जिस कष्ट में हम हैं, उस कष्ट को श्रोधार्य करते हुए, भगवान का न्याय मानते हुए, इस बात को भी स्वीकारें कि हम आने वाले दिनों में एक ऐसी हरियाली वाली दुनिया बसाएं जहां शायद हमें ऑक्सीजन बाहर से ना मंगानी पड़े। मित्रों, ये समीक्षा का समय है। इसी के साथ मैं अपनी बात को